नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। मेरठ में होगा क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन। 15 नवंबर तक प्रविष्ट जमा कर सकते हैं कलाकार। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के तहत राज्य ललित कला अकादमी और संस्कार भारती मेरठ महानगर के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन आगामी दिसंबर माह में किया जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी की सदस्य एवं क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी की संयोजक डॉक्टर दिशा दिनेश ने बताया कि क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत, हापुड़, बिजनौर और मेरठ के कलाकार भाग ले सकते हैं। राज्य ललित कला अकादमी के निदेशक अमित कुमार अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी में चयनित 3 उत्कृष्ट कलाकृतियों के कलाकारों को 15-15 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पश्चिमी यूपी के नवोदित कलाकार चित्रकला, ग्राफिक्स, रेखांकन, मूर्ति कला आदि विधाओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी मेरठ में प्रविष्ट जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। इसमें हर प्रतिभागी को 100 रुपए शुल्क के साथ अधिकतम 2 छायाचित्र जमा करने होंगे। इस अवसर पर संस्कार भारती के अध्यक्ष व IIMT विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी के माध्यम से नई प्रतिभाओं को कला की मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान तेज। निर्वाचन आयोग ने की निष्पक्ष मतदान की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव प्रचार में सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 121 सीटों के लिए 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य के सभी 90,740 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। यह पहली बार है जब पूरे राज्य में हर वोट की लाइव निगरानी की जाएगी। जेईई मेन के पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। 27 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के पहले सेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीते 31 अक्टूबर से शुरू कर दी है। जो अभ्यर्थी जेईई मेन पहले सेशन की परीक्षा में शामिल होना चाहते थे, वे आगामी 27 नवंबर रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच किया जाएगा। इससे पूर्व एनटीए की ओर से जनवरी माह के पहले सप्ताह में एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। परीक्षा संपन्न होने के बाद एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 फरवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेईई मेन परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में किया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज निर्माण में बनाया रिकॉर्ड। हिंद महासागर में बढ़ी ताकत। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुंबई और गोवा में आयोजित कार्यक्रमों में एक और जहां दूसरे फास्ट पेट्रोल वेसल की नींव रखी गई, तो वहीं 5वें FPV का प्लेट कटिंग समारोह संपन्न हुआ और 2 एयर कुशन वाहन के ढांचे की स्थापना की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अनुसार इन तेज गश्ती जहाजों का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। ये जहाज समुद्र में गश्त करने, निगरानी और बचाव अभियान आदि में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इन जहाजों के लिए AI युक्त मेंटेनेंस सिस्टम और ड्रोन सपोर्ट सिस्टम का 60% हिस्सा भारत में ही बनाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 नए एयर कुशन वाहन बनाए जा रहे हैं, जो पानी, दलदली इलाके या समुद्र के किनारे कभी भी तेज रफ्तार से चल सकते हैं। लखनऊ से गाजियाबाद का यात्रा समय होगा आधा। कानपुर तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लखनऊ को गाजियाबाद से जोड़ने के लिए 6 लेन का नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। ये एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से कानपुर तक बनेगा, जो बाद में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसका निर्माण कार्य फरवरी माह में शुरू होने की संभावना है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा का समय घटकर आधा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के अनुसार इस एक्सप्रेसवे से न केवल आम लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पहले से ही बन रहा है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी
जुड़ा है। नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से कानपुर तक बनेगा और कानपुर में मौजूदा एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। इससे दिल्ली से लखनऊ का सफर सीधा और सगम हो सकेगा। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में दावा, भारत का एक छोटा सा कदम सुखा सकता है पाकिस्तान का गला। इकोलॉजिकली थ्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिंधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर पाकिस्तान की करीब 80% खेती गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सिंधु नदी के पानी की प्रवाह में बदलाव कर सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पूरी तरह पानी रोक नहीं सकता, लेकिन गर्मियों जैसे अहम समय में बांधों के संचालन में मामूली बदलाव भी पाकिस्तान की घनी आबादी वाले इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। इन इलाकों में खेती का 80% हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर करने की ही क्षमता है। विवाह बंधन में बंधेंगी महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंदाना। पलाश मुच्छल संग लेंगी 7 फेरे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर, सिंगर व निर्देशक पलाश मुंचल इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्मृति और पलाश इस महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी का जश्न 20 नवंबर से महाराष्ट्र के सांगली से शुरू हो सकता है। सांगली स्मृति मंधाना का गृह नगर है और उनका परिवार यहीं से शादी की सभी परंपराओं को पूरा करेगा। शादी के साथ स्मृति इंदौर की बहू बन जाएंगी, जो पलाश के गृह नगर है। इससे पूर्व पलाश और स्मृति मंधाना कई मौकों पर एक साथ नजर आते रहे हैं। पलाश मुच्छल मशहूर सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। पलाश ने रिक्शा नामक वेब सीरीज का निर्देशन किया है और राजपाल यादव व रुबीना दिलेक अभिनीत अर्ध फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIT मीडिया।